महाराज जी मुझे कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी से मैं सच्चा प्रेम करती हूँ? कहीं मैं देखा देखी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में। अगर झूठा भी प्रेम करे तो मंगल हो जाता है। फिर तो सच्चाई अगर भगवान से प्रेम की हो जाए तो कहना क्या, झूठा खेले साचा हो। ये हम तुम्हें सिद्ध बात कहते हैं। दिन में 100 बार किसी से कहते रहो मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और 2 महीने बाद देख लीजिए, 2 महीने बाद ये स्थिति आएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती। कह के देख लो, झूठे कहो, किसी से झूठा कहो, सत्य बात कहते हैं। किसी से रोज कहो तुम कि मैं 100 बार कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं। 2 महीने में हालत ये हो जाएगी कि आप उसके बिना जी नहीं सकती हो। जब ये लौकिक में ऐसा है तो हम जब परमात्मा से कि प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ आपसे प्यार करना चाहती हूँ, अब झूठा है या सच्चा हो तो आप जानो, लेकिन मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ, सच्चा प्यार हो जाएगा, सच्चाई से हो जाए। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, भगवान के सिवा कोई नहीं। अब हम आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं बना। हम जिससे मिले हैं तो उससे पहले बता दिया कि हमारा आखिरी मिलन होगा। अगर हम बैठे हैं या बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं तुमसे, तो दोबारा मत सोचना कि हम जिंदगी में दोबारा तुमसे मिल सकते हैं। हम अपने चित्त में कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया। दोस्त केवल भगवान, वो स्थान केवल भगवान के लिए है, हृदय का स्थान केवल भगवान के लिए है। हम केवल भगवान के हैं और भगवान मेरे हैं। ये अगर हम झूठ से भी शुरू कर दे कि भगवान केवल मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो पक्का मानिए वो प्यार सच्चा हो जाएगा। अच्छा, अब पहचान कि क्या सच्चा प्यार मुझे भगवान से है, तो भगवान की बात है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। जननी, माँ, पिता, इनमें बहुत प्यार होता है। देह, रिश्ते नाते, पुत्र परिवार, सब इनमें बहुत प्यार होता है। इनके विछोह होने पर हमें दुख ना हो, क्योंकि मेरा प्रीतम तो जब मीरा जी के पति पधारे तो कहा गया कि आप अपना सिंदूर मिटा लिए, और तो उनका नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी पति माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मैंने अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना, ना कि नासवान राणा को माना ही नहीं। मेरा चूड़ला अमर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों, मीरा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे ही संसार के सब संबंधों के विछोह होने पर हमें कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि मेरा संबंधी तो अविनाशी है। तो समझ लेना चाहिए अब मेरा सच्चा प्यार भगवान से। जब नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारा तो करताल उठाए और नाचने लगे। गोविंद ने जो किया अच्छा किया, अच्छा किया, भला किया गोविंद ने, और नाच रहे हैं। श्रीवास जी के घर उनका पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, वो नाच रहे कीर्तन में। कान में आके दासी ने बताया कि पुत्र पधार गया, वो नाच रहे हैं, क्योंकि पुत्र से प्रेम है नहीं, प्रेम तो परमात्मा से है। तो ये स्थिति जब आ जाएगी तब माना जाएगा कि हमारा प्रेम भगवान से सच्चा है। पर अगर हम झूठे भी उनसे कहें तो बड़े प्रेमी हैं। अगर उनसे झूठे भी कहें भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, कोई ऐसे कहना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो मान लेते हैं। वो इतने कृपालु है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं तो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मरने के समय केवल स्थूल देह का नाश होता है, सूक्ष्म व कारण शरीर क्या आत्मा के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं? इनमें से कर्मों का कर्ता भोक्ता या दृष्टा कौन? मैं का स्वरूप क्या है महाराज? अहम, जो अंतःकरण में अहम धर्म है, जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं के साथ जोड़ करके चिंतन जीवन में करता रहा, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार दर्पण की तरह है जो मैं का प्रकाश स्वीकार करता है। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुलवान हूँ, ये मान करके जितने कर्म शरीर के द्वारा हुए हैं उसी देहाभिमानी को भोगना पड़ता है। आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, निश्चय बुद्धि करती है, चिंतन चित्त करता है, स्वीकृति अहम को होती है। वो अहम करता भोगता है, ना कि शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म तो केवल उस अहम में तदात्म होने के कारण फंस गया। अगर
वो वास्तविक फंस गया होता तो गोस्वामी जी कहते जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कथई। अब भी वो जीवन मुक्त है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शुद्ध सत असत का विवेक चाहिए, फिर तीनों लोकों के भोगों से वैराग्य चाहिए, फिर सम चाहिए, दम चाहिए, इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह, फिर तितिक्षा चाहिए, बहुत सहनशील, जो मन वचन कर्म से हर परिस्थिति को सहता है वो तितिक्ष होता है। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति। फिर श्रद्धा चाहिए, शास्त्र और गुरु के वचनों पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास। फिर समाधान, ठीक तीर निशाने पे लगा हुआ, चित्त का इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, प्रणवाकार वृत्ति, और फिर मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब उसको ये ज्ञान होगा कि मैं मुक्त हुई हूं। जीव कभी बंधा ही नहीं, जिसे जीव कहा गया वो बंधा ही नहीं, वो जीव कहा ही गया देहाभिमानी के कारण। ये भ्रम था, ये भ्रम था महाराज। ये भ्रम था। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीवन मुक्त और मोक्ष ये भी भ्रम है। तो महाराज जी ये भ्रम आत्मा को हुआ? ये भ्रम वैसे आत्मा में कभी भ्रम होता ही नहीं। जी महाराज जी। आत्मा ने स्वीकार जो कर लिया, स्वीकृति जो कर ली, इसी को भ्रम मान लीजिए। वो स्वीकृति कर दे अभी मैं स्थूल नहीं हूं, मैं सूक्ष्म नहीं हूं, मैं कारण नहीं हूं, तो कभी बंधा ही नहीं ना, वो कभी बंधा ही नहीं। बंधा होता तो उसको भ्रम होता, जब बंधा ही नहीं तो भ्रम कैसा है। तो अभी जीवन मुक्त हो, केवल स्वीकृति हमारी बदल गई। जो हमारी स्वीकृति अंतःकरण में तदात्म भाव हुआ ना, यही बंधन का कारण हुआ। अंतःकरण का तदात्म भाव हट जाए तो आप जीवन मुक्त हो। जैसे हम अपने शीशा के प्रतिबिंब में आसक्त हो जाए, यद्यपि प्रतिबिंब कभी हमें आसक्त नहीं कर सकता, पर आसक्त हो गए, यही भ्रम है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, ये भ्रम हट जाए तो अभी जीवन मुक्त। कोई साधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीवन मुक्त है ही, कभी बंध ही नहीं सकता। जो चैतन्य घन आत्मा निर्विकार है वो कभी विकार को प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो अष्टधा प्रकृति में फंस गया। तो यही महाराज जी ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब भैया, आत्मा के अंदर असर भी नहीं आता उसके ऊपर। अब जैसे अरे हम हैं भी बंधे हुए। हाथ जैसे चुंबक आम रख दे छुपा के, और इधर लोहे के यंत्र पड़े हों और उनमें हलचल हो, तो क्या चुंबक हलचल कर रहा है? क्या उसमें कामना है क्या कि हलचल हो जाए? उसके प्रभाव से हलचल हो रहा है। अब वो चुंबक चूंकि पर्दे में है, वो दृष्टिगोचर होने वाला है नहीं, और हलचल इस पूरे पार्थिव शरीर में हो रही, उसी आत्म तत्व की हो रही। ये ज्ञान हो जाए कि हम तो कभी बंधे ही नहीं थे, तो अभी जीवन मुक्त है। पर ये ज्ञान नहीं है, हम बंधे हैं। ऐसा महसूस होता है मैं पुरुष हूं, ऐसा महसूस होता है मेरा हाथ है, ऐसा महसूस होता है मैं जी रहा हूं, मैं मर रहा हूं। बस यही भ्रम है। तो महाराज जी भजन के साथ में ये ज्ञान को भी लेना पड़ेगा साथ में? ज्ञान अपने आप उदय हो जाएगा, भजन के साथ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन कीजिए, क्योंकि भजन से संसार का चिंतन छूटता है। जैसे आत्मस्वरूप की स्थिति का तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो बहुत तमोगुणी है, लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष होता है, ऐसे जागृत समाधि में स्थित पुरुष महापुरुष होता है। जागृत अवस्था में उसकी वो स्थिति होती है जो गाढ़ निद्रा में जो होती है, कि कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई स्फुरण नहीं, पर वो तमोगुण से बुद्धि का लीन होना है, और इसमें बुद्धि का ब्रह्म में लीन होना है। ऐसी गाढ़ अवस्था जहां ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच है, न कोई चाह है, अखंड प्रसन्नात्मा हमारा स्वरूप है। ये कब आया हमें लौट? जब हमारा चिंतन लौटा। अभी हमारा चिंतन बिखर गया है। वो चिंतन भजन से लौटेगा, भजन से लौटेगा। जितना आप भजन करते जाएंगे, फिर स्थूल से पहले हमारा राग छूटे तो अंतःकरण से अपने आप राग छूट जाएगा, क्योंकि अंतःकरण मनाकष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर, और जहां अंतःकरण से राग छूटा तो अपना स्वरूप है। लेकिन पुराने संस्कार जो है वो भी तो प्रभाव डालते। भजन इसीलिए तो कर रहे हैं, वो भस्म करेगा, प्रणव उसको भस्म करेगा। जो प्रणव है, जो हमारा भगवत चिंतन है, वो उसको भस्म करेगा। नहीं, चिंतन की जरूरत क्या है? अचिंत्य स्वरूप आप होकर के चिंतन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए कि आपका चिंतन बिगड़ गया, तो चिंतन पहले सत लाओ, असत चिंतन से सत चिंतन लाओ, फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे घड़ी का सेल निकाल दो, दीवाल घड़ी का, तो मिनट की जगह मिनट, और सेकंड की जगह सेकंड, घंटा की जगह घंटा। ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म रूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। पहले मिथ्या साबित